और इधर दिल्ली विधानसभा में आज स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक ये रिपोर्ट सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर आधारित होगी। रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिकों और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। कैग रिपोर्ट में यह भी देखा जाएगा कि आप सरकार की तरफ से किए गए दावों और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हो सकता है कि दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बजट आवंटित किया था वो सही तरीके से खर्च हुआ है या नहीं हुआ। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से जुड़ी कैग की रिपोर्ट पेश होने पर आज भी सदन में हंगामे के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी आज, जिसमें मोहल्ला क्लिनिकों और अस्पतालों की स्थिति का साफ पता चल पाएगा। आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। आप सरकार के कामों की समीक्षा की जाएगी। शालिनी झा मेरी सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। शालिनी, स्वास्थ्य से जुड़ी कैग रिपोर्ट आज सदन में पेश की जाएगी, क्या माना जाए कितना हंगामा आज हो सकता है? देखिए, आज आज का सत्र बेहद खास है और काफी महत्वपूर्ण है इस दिशा से, क्योंकि आज दूसरी सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें हेल्थ सेक्टर्स में अनियमितताओं को लेकर सीएजी रिपोर्ट जो है वो सदन के पटल पर रखा जाएगा। जिस प्रकार से हमने देखा कि पहले सीएजी रिपोर्ट जो दूसरे सत्र के दौरान पेश किया गया सदन में, इसमें साफ तौर पर एक्साइज पॉलिसी को लेकर बड़ी बातें की गई थी। उसमें कहा गया था कि करीबन 2000 करोड़ का जो घोटाला है वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक्साइज पॉलिसी के जरिए किया था। अब हेल्थ सेक्टर की तरफ आइए तो हेल्थ सेक्टर में मोहल्ला क्लिनिक हो गया या फिर जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर हॉस्पिटल्स आते हैं उनमें क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, मोहल्ला क्लिनिक में कितना खर्चा हुआ और उसका ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहता है, ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है। क्या पहले से ही जो पंकज सिंह है जिन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई है, उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये कहा था सबसे पहले कि 40 से 50% ऐसे मोहल्ला क्लिनिक है जिसका आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने पर्सनल चीजों के इस्तेमाल के लिए किया और उसका कोई भी उपयोग आम जनता को नहीं मिला। अब ऐसे में जब दूसरी कैग रिपोर्ट आज सदन में पेश की जाएगी तो उन सभी मामलों को लेकर चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक हो, वहां पे जो सुविधाएं जनता को देनी थी, मुहैया करानी थी, क्या वो सुविधाएं मिली और कितना इस पर खर्च हुआ, उसका कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ये सभी चीजें उस पर रखी जाएंगी। क्योंकि एक हेल्थ सेक्टर मोहल्ला क्लिनिक में धांधली को लेकर पहले भी ये मुद्दा उठ चुका है, गर्मा चुका है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब भी बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया था, जब विपक्ष में बीजेपी थी, कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं उनमें धांधली की जा रही है। क्या माना जाए? अब जब रिपोर्ट सामने आएगी, जब इसको टेबल किया जाएगा तो उसके बाद एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब बिल्कुल देखिए, और फरा याद कीजिए उन सभी वाक्यों को जब कहा गया था कि मोहल्ला क्लिनिक एक ऐसा क्लिनिक है जहां सेवाएं तो कम मिलती हैं लेकिन वहां धांधली बहुत ज्यादा होती है, चाहे आप डॉक्टर्स से रिलेटेड बातें कर लीजिए या फिर मेडिसिन से, या वो वहां जो काम कर रहे सरकारी कर्मचारी हैं वो लोग भी धांधलेबाजी में शामिल है। इस तरीके के आरोप लगातार समय समय पर भाजपा लगाती रही है और ये भी कहा गया है कि मोहल्ला क्लिनिक में 40 से 50% मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं दिल्ली में जो सिर्फ सरकार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती थी, जिसका इस्तेमाल दिल्ली की जनता को मिला ही नहीं। तो ऐसे में जब आज हेल्थ रिपोर्ट पेश की जाएगी, कैग रिपोर्ट पेश की जाएगी, तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि पहले से ही एक्साइज पॉलिसी में टेबल हो जाएगी, पीएसी की बैठक होगी, उसके बाद कहीं ना कहीं एक्साइज पॉलिसी को भी लेकर चर्चा होगी और पहले से ही सरकार कह चुकी है कि अगर एक्साइज पॉलिसी में कोई भी खराबी निकलती है तो उसका सीधा सीधा असर जो लोग एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में शामिल थे, यानी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, उन सब पर गाज गिर सकती है। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि पहले ही मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सत्येंद्र जैन पर गाज गिरती हुई नजर आई है, उन पर जांच बैठी थी और क्या कुछ हुआ था हमने देखा था। बहरहाल आज जो सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी हेल्थ को लेकर, इसमें आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शालिनी बनी रही है मेरे साथ, एक बार फिर से आपके पास लौटती हूं। इधर दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर आज गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक होने जा रही है।